अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध एक ऐसा युद्ध चल रहा है जहां पूरी दुनिया इस निगाह से आसमान देख रही है कि कोई तो ऐसा मौका बने, कोई तो ऐसा खबर आए जो युद्ध की अग्नि की लपटें कम हो। ईरान में अब तक 1000 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से 181 वे बच्चे हैं जो 10 साल के उम्र से भी कम हैं। युद्ध के नियम के तहत स्कूल और अस्पताल और आम जनता पर हमले करने के विरोध के लिए ही जेनेवा नियम बना था, लेकिन इन सबको ताक पर रखकर अमेरिका और इजराइल ईरान को नेस्त नाबूद करने का मन बना चुका है। और इधर ईरान भी सर पर कफन बांधकर युद्ध के मैदान में नंगा तलवार नचा रहा है। भयभीत हो रहे हैं तो आसपास के तमाम देश और पूरी दुनिया जो इस युद्ध के कुपरिणाम को देख रही है, मानवता का विध्वंस होते देख रही है। ईरान को फिर से इजराइल ने धमकी दी है कि जिस तरह से खामेनेई की मौत हुई थी उसी तरह से फिर अगले सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह खुली चुनौती इजराइल ने ईरान को दिया है। ईरान अपने खाड़ी देश पर हमले कर न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा का संदेश दे रहा है, बल्कि वह यह भी दबाव बना रहा है कि अमेरिका और इजराइल पर खाड़ी देश के द्वारा दबाव बनाया जाए। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध की भयावहता। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध जिस भयावहता के बीच से होकर गुजर रहा है, वह एक आतंक का माहौल पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। खाड़ी देश घबराए हुए हैं, सभी अपनी रक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आम नागरिक पर असर भी पड़ रहा है और मौतें भी हो रही हैं। इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान में पुरानी चल रही तरीकों से सुप्रीम लीडर का चुनाव किया जाएगा और भावी यह लीडर इजराइल के नष्ट करने की योजना बनाता है या फिर अमेरिका और दुनिया को धमकाने जैसे नीतियों को जारी रखता है और अपने देश के नागरिकों के साथ दमनकारी रवैया अपनाता है, तो इजराइल से भी कार्रवाई करेगा। युद्ध के पहले तक अमेरिका ने ईरान पर इस वजह से हमला किया था कि वे परमाणु बम न बनाए, लेकिन जब खामेनेई की मौत हो गई उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जनता को आगे बढ़कर तख्ता पलट करने का संदेश दे दिया था। दोनों देशों ने कहा था कि जनता आगे आकर अपनी पसंद की सरकार बनाए। हालांकि यह किसी भी देश का अंदरूनी मामला है और किसी भी देश में बाहरी शक्ति के द्वारा सत्ता परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ मिलकर स्टैंड लिया हुआ है। इजराइल ने ईरान को फिर दी है धमकी। इजराइल ने ईरान को साफ कहा है कि जो भी व्यक्ति आतंकवादी शासन के द्वारा चुना जाएगा और इजराइल को नष्ट करने या अमेरिका और मुक्त विश्व को, पूरे विश्व को धमकाने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, उसका नाम और ठिकाना चाहे जो भी हो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका ने यह दावा भी किया था कि सुप्रीम लीडर के साथ शासन से जुड़े अन्य 49 लोग भी मारे गए हैं। इजराइल के इस धमकी ने युद्ध को निरंतरता में धकेल दिया है और मध्य पूर्व को एक अस्थिर दौर में धकेल दिया है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य ठिकानों का प्रयोग करने के लिए अमेरिका को इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने स्पेन को धमकी दी है, काफी बुरा बताया है और उसके साथ सारे ट्रेड खत्म करने की बात कही है। मतलब एक तरफ अमेरिका की दादागिरी है और दूसरी तरफ ईरान का नाचता नंगा तलवार। अब मध्य पूर्व और खाड़ी देशों को जबरदस्ती युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी ईरानी शासन व्यवस्था बरकरार है। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अलावा ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली शमखानी भी मारे गए हैं। उनके अलावा IRGC के चीफ कमांडर मोहम्मद पाकपुर और रक्षा मंत्री अजीज नासिर जहदेह भी मारे गए हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों और सर्वोच्च नेता समेत कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बावजूद ईरान की सत्ता व्यवस्था बरकरार है। ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव 88 सदस्य परिषद करती है। इस परिषद के सदस्य सीधे मतदान के जरिए 8 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरानी सत्ता ने स्थिरता और निरंतरता दिखाने के लिए कदम उठाए हैं। संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करके और अस्थायी शासन व्यवस्था बनाकर ईरानी सत्ता ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी ईरानी शासन व्यवस्था बरकरार है। इजराइल ने इस युद्ध से पहले भी हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर हसन नसरल्लाह को मारा था और तब भी उनकी जगह लेने वाले कमांडर हाशिम सफीउद्दीन को भी मार डाला था। अब फिर से इजराइल ने सुप्रीम लीडर की जगह लेने वाले और उन्हीं की तरह कार्यशैली को अपनाने वाले लीडर को मार दिया जाएगा यह धमकी दी है। इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वह है मोज्टेबा खामनेई का। हाल के इतिहास में किसी भी शहर पर सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर हसन नसरल्लाह को मारे जाने के लिए बंकर को उड़ाया गया था। इजराइल के इस हमले को हाल के इतिहास में किसी भी शहर पर सबसे बड़े हमलों में से बताया गया था। यह हमला दक्षिणी बेरूत में किया गया था। दरअसल इजराइल के हमले का जवाब देने का दबाव हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर हसन नसरल्लाह पर था और इसी रणनीति को पूरा करने के लिए बैठक की जा रही थी, जो जमीन से 60 फीट अंदर बनाया गया बंकर में था, जिसे उड़ा दिया गया था। इसके बाद हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर हसन नसरल्लाह के जगह पर हाशिम सफीउद्दीन को चुना गया था। एक सप्ताह के भीतर उनकी भी मौत हो गई थी। हाशिम सफीउद्दीन लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में एक हवाई हमले में मार दिए गए थे। उस रात भारी बमबारी ने पूरे बेरूत शहर को हिला कर रख दिया था। सुबह तक शहर से धुएं के गुबार उठ रहे थे। हाशिम सफीउद्दीन हसन नसरल्लाह के कजीन थे। हाशिम सफीउद्दीन और हिजबुल्लाह। हाशिम सफीउद्दीन लगभग 60 साल के थे। उन्होंने कहा था, हमारे प्रतिरोध की इस लड़ाई में जब कोई नेता शहीद हो जाता है तो दूसरा शख्स झंडा उठा लेता है और निश्चित और भी मजबूत प्रतिबद्धता के साथ इस सफर को आगे बढ़ाता है। ईरान की सत्ता इसी धर्रे पर आगे बढ़ती जा रही है और अब भी बढ़ रही है। हिजबुल्लाह एक सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक संगठन है और लेबनान में इसका काफी प्रभाव है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और कुछ अन्य देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। सफीउद्दीन को भी 2017 में अमेरिका और सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित कर दिया था, लेकिन पूरी दुनिया इस बिंदु पर आकर टिकी हुई है कि क्या यह युद्ध खत्म होगा या यह युद्ध सब कुछ खत्म कर देगा। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।